विपणन सालों बाद आज उस नगर में आया था जहां उसने 12वीं तक पढ़ाई की थी। विपणन मार्केटिंग प्रमुख की हैसियत से एक महानगर के मॉल में अपनी सेवाएं देता था। वह सुबह 11 बजे ऑफिस जाता जो माल की ऊपरी मंजिल पर था। वह सीसीटीवी और कैमरों के माध्यम से मॉल की गतिविधियां चेक करता, मॉल के विभिन्न स्टोर्स के बिक्री का सर्वे करता तथा कर्मचारी को निर्देश देता। विपणन सुबह आराम से उठा, समाचार पत्र वगैरह पढ़ने के बाद उसने अपने मित्र व्यवहार को फोन लगाया। हाल चाल पूछने के बाद व्यवहार ने बताया कि वह अपनी दुकान पर है, वह कभी भी उससे मिलने आ सकता है और आज विपणन का भोजन व्यवहार के घर पर होगा। व्यवहार की मम्मी विपणन से मिलकर बहुत खुश होंगी। दोपहर 12 बजे विपणन व्यवहार की दुकान पर पहुंच गया। व्यवहार की एक छोटी सी जनरल स्टोर थी जिसमें दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं थीं। अधिकतर सामान छोटी छोटी अनजानी कंपनियों का था, कुछ सामान नामी कंपनियों का भी था। छोटी छोटी कंपनियों का सामान देखकर विपणन ने व्यवहार से पूछा, नॉन ब्रांडेड सामान कैसा रहता है? व्यवहार ने उत्तर दिया, इस छोटे शहर में तो यही सबसे अधिक चलता है। इसमें हम लोगों को मुनाफा देखे। ब्रांडेड में कंपनियों को मुनाफा ज़्यादा रहता है। यह ब्रांडेड वस्तुओं से सस्ता रहता है क्योंकि इसमें विज्ञापन का खर्च नहीं जुड़ा रहता है। तीसरा, अगर कोई आइटम खराब निकल जाए तो इसमें मुनाफा इतना रहता है कि अगर कंपनी ना भी बदले तो हम अपनी तरफ से ही बदल देते हैं। ब्रांडेड कंपनियां बदलने में नानुकुर करती हैं, शर्तें थोपती हैं। इसलिए कोई ग्राहक हमसे किसी वस्तु के बारे में पूछता है तो हम उसे नॉन ब्रांडेड आइटम ही सुझाते हैं। लेकिन ब्रांडेड आइटम तो मजबूत और बढ़िया होते हैं, विपणन ने कहा। हाँ, उनको अपने नाम की परवाह है, इसलिए, व्यवहार ने कहा। फिर तो नॉन ब्रांडेड आइटम वापस करने वाले कई लोग उपभोक्ता फोरम में केस भी करते होंगे। सुनकर व्यवहार मुस्कुराया और बोला, सामान लौटाने और बदलने तो कई लोग आते हैं किंतु केस आज तक किसी ने नहीं किया। हमारे मॉल में कितना भी अच्छा सामान बेचो, रोज किसी ना किसी स्टोर में झगड़ा होता रहता है। हर महीने उपभोक्ता फोरम में केस जरूर होता है। छोटे शहर के लोग सीधे होते हैं, महानगर के लोग चालाक होते हैं, विपणन ने कहा। सुनकर व्यवहार ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। ना तो छोटे शहर के लोग सीधे होते हैं, ना ही महानगर के लोग चालाक। फिर शहर के लोग इतना केस क्यों करते हैं और छोटे शहर के लोग बिल्कुल नहीं? विपणन ने पूछा। तुम लोगों के कारण, व्यवहार ने उत्तर दिया। चौंकते हुए विपणन ने कहा, हम लोगों के कारण कैसे? तब तक चाय आ गई। व्यवहार ने एक कप विपणन को दिया और एक खुद ले लिया। जैसे ही दोनों ने एक एक घूंट पिया, दोनों ने मुंह बनाते हुए कप नीचे रख दिया। व्यवहार ने चाय वाले को बुलाकर कहा, तुमने गलती से चालू चाय भेज दी है। मैं जो मसाले वाली स्पेशल चाय पीता हूँ वह भेजो। चाय वाले के जाने के बाद विपणन ने व्यवहार से कहा, तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? हमारे मॉल में ऐसा हो गया होता तो अभी तक उपभोक्ता आसमान सिर पर उठा लेता, केस की धमकी दे देता, हमें उसके पैसे भी वापस करने पड़ते, चाय भी पिलानी पड़ती और कुछ गिफ्ट भी देना पड़ता, तब वह मानता। व्यवहार मुस्कुरा दिया। दोबारा चाय आ गई, स्वादिष्ट थी। दोनों ने चाय खत्म की। तभी व्यवहार के ग्राहक आ गए। व्यवहार सबको सामान दिखाने लगा। दीदी जी, भाभी जी, अम्मा जी, आप यह ले जाइए, आप पर यह जचता है, खराब निकले तो मैं हूँ, बदल दूंगा। घर की बात है, नामी वस्तुओं से अच्छी, अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। नहीं, इस वस्तु में जितना मुनाफा नहीं है इतना कम नहीं कर पाएंगे, प्लीज़ अगली बार कम कर दूंगा। जाता पैसा ले लूंगा तो फिर आप मेरी दुकान में अगली बार थोड़ी आएंगी। ले भी लिया तो आपके बेटे जैसा हूँ, खराब हो गया अभी बदल देता हूँ, कम पैसे तो बाकी पैसे बाद में मिल जाएंगे, आदि आदि। ऐसा देखकर और सुनकर विपणन मुस्कुरा रहा था। तभी घर से फोन आ गया, खाना तैयार है, जल्दी आ जाओ नहीं तो ठंडा हो जाएगा। विपणन और व्यवहार चल पड़े। रास्ते में विपणन कह रहा था, तुम तो दुकानदारी बड़े अपनेपन से करते हो, सबसे अच्छा व्यवहार जैसे घर के लोग हैं। माल में तो सामान लगा रहता है, जिसको जो चाहिए ले ले, जिसको नहीं चाहिए नहीं ले। कर्मचारियों को भी सामान बिके तो ठीक है और ना बिके तो भी ठीक, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सभी एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। उपभोक्ता को ज़्यादा बताओ, ज़्यादा बोलो तो समझता है सामान में ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए तारीफ कर रहा है। उपभोक्ता कर्मचारी से ज़्यादा श्रम करवाए तो वे और तटस्थ हो जाते हैं और कभी कभी उपेक्षापूर्ण भी। उपभोक्ता को लुभाने और सामान खरीदवाने के लिए खूब जतन करने पड़ते हैं। लेकिन तुमने कारण नहीं बताया कि हम लोग झगड़े और उपभोक्ता फोरम में केस के लिए कैसे जिम्मेवार हैं। सुनकर व्यवहार ने कहा, लो घर आ गया, पहले खाना खा लें फिर बताता हूँ। माँ ने खाना में बहुत सारे पकवान बनाए थे, तड़का दाल, पुलाव, मिस्सी रोटी, खीर, पनीर एवं भिंडी की सब्जी, रायता आदि। सब कुछ तो बहुत स्वादिष्ट था किंतु दाल का तड़का जल गया था। दाल खाने से मुंह का स्वाद खराब हो रहा था। विपणन और व्यवहार ने दाल की कटोरी खिसका कर अलग कर दी। जैसे ही विपणन ने कटोरी अलग खिसकाई वैसे ही तुरंत व्यवहार ने विपणन से पूछा, जली दाल का स्वाद लेकर उसके मन में क्या प्रतिक्रिया हुई? विपणन ने कहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, बस लगा मां से जल्दी जल्दी में दाल जल गई होगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि जल्दी के कारण दाल जल गई होगी? व्यवहार ने पूछा। मां ने देखो कितने सारे पकवान बनाए हैं, ज्यादा पकवान बनाने की जल्दी के कारण जल गई होगी, विपणन ने कहा। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि कहीं तुम ज्यादा ना खा लो इसलिए जानबूझकर जला दी है? व्यवहार ने पूछा। सुनकर विपणन हंसा। अगर माँ को ना खिलाना होता तो पहले ही ना बुलाती, और अगर बुला लिया होता तो बीमारी का बहाना बनाकर मना कर देती, अगर फिर भी कम खिलाना होता तो पकवान कम बनाती।
माँ को इतने सारे सुस्वादु पकवान बनाना बताता है कि उनको मुझसे प्रेम है और प्रेम में एक विश्वास होता है जो छोटी छोटी बातों से नहीं टूटता। सुनकर व्यवहार की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, बिल्कुल ठीक। अब सुनो, चाय वाले से तुम्हारा प्रेम नहीं था इसलिए तुम उस पर गुस्सा हो रहे थे, मेरा था इसलिए मैं संयत रहा। माँ से तुम्हारा प्रेम है तो उनकी जली हुई दाल के लिए भी कुछ नहीं कह रहे, किंतु अगर यही दाल तुम्हें रेस्टोरेंट में मिलती तो तुम गुस्सा होते, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट वाले को केस की धमकी भी दे देते। विपणन ने कहा, हाँ मैं तो केस ठोक ही देता। व्यवहार ने कहा, जहाँ प्रेम व्यवहार है वहाँ भूल चूक स्वीकार होती, माफ होती, किंतु जहाँ शुद्ध विपणन है वहाँ कोई भी भूल चूक माफ नहीं होती, लड़ाई होती है।